ऑलरेडी मनुष्य बोलते भी है टाइम इज़ मनी, लेकिन वास्तव में मनी जैसा तो संभालते नहीं, मनी जैसा तो उसको चलाते नहीं है ना। बाबा कहते हैं आज 27/6/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से बाबा के मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, जी बाबा, मीठे बच्चे बोलने से जी बाबा, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मनुष्य, प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुनना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ों पर बैठो, या घर में बैठो, या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो, मना देहाभिमान छूट जाता है। निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी बनने में सहायता मिलती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा भगवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हम हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में भी एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ मन बुद्धि से बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है। क्या मिली होगी श्रीमत? हाँ, मीठे मीठे बच्चे, चलते फिरते बाबा को जी, चलते फिरते बाबा को याद करो। अब मीठे बच्चे, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और कोई तकलीफ है नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध भी नहीं करना, किसी को दुख भी नहीं देना। तो देखो भगवान क्या सिखा रहा है इधर, कितनी गलतफहमी है सत्य कार्य के प्रति। इधर भगवान सच में देवी देवता जैसे हमें बना रहा है, और अभी भी जिनके नसीब में नहीं है वो क्या करेंगे, अफवाहों पे विश्वास करके भगवान के छत्र छाया से दूर ही रहेंगे। आहो दुर्भाग्य बोलना पड़ेगा इसको। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और कोई तकलीफ है नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं
तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख भी नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं। सिर्फ बाप को याद करो, बाकी संसार की झरमुई जगमुई की तो बहुत सुनी है और उसी वजह से उलझे है। आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम कितने तमोप्रधान हो के नीचे गिर गए हो। किस में नीचे गिर गए? संस्कारों में। अब बाप कहते हैं यह झरमुई जगमुई न करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है, वो ऐसा है, ये चीज़ें नहीं करो। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। हाँ, किस में अपना कल्याण है? पढ़ाई में। पढ़ाई में ही अपना कल्याण है। इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कोंठों में से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक की बीमारी के लिए सर्जन हैं। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान स्वयं तुम्हारा सर्जन है। सारे दुख की बीमारी का कारण भी पता चलाता है। कारण पता करा के फिर उसके ऊपर इलाज भी इतना ही पक्का देता है। लेकिन वो लेने वाली बुद्धि ऐसे तीक्ष्ण चाहिए। निश्चय बुद्धि वाला ही विजयंती होगा। किसके ऊपर निश्चय? विनाशी चीज़ों के ऊपर निश्चय, उसके ऊपर निश्चय। और मेरे दृढ़ता के अंदर निश्चय कि मुझे बनना ही है, मुझे करना ही है। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं बनूँगा तो कौन बनेगा भला? ऐसे अपने आप से बात करो, नशा चढ़ेगा। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन हैं। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? स्वयं भगवान प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा बना है। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्मों के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। बोला आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वह आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कोई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है। सर्विस का तरीका प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका ही राज्य था। अथा धन था, पवित्रता सुख शांति सब थी, परंतु
भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था। उनकी डायनेस्टी ने, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, फर्स्ट क्लास। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई। क्या दिलाई? याद दिलाया है, स्मृति दिलाई है। तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था, क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे ना। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं, आत्मा पुनर्जन्म तो लेती है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी है। चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता है, क्या? हे भगवान, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? और हमें अभी देख रहे हैं, एकदम अचानक से सब कुछ हो रहा है। हवामान शास्त्र भी बता रहा है कि इतनी जोर से हवा आएगी जो क्या होगा बता ही नहीं सकते। घर भी बचेंगे, बिल्डिंग भी बचेगी कि नहीं पता नहीं है। बारिश का भी डर बता रहे हैं। हवामान शास्त्र जो होता है, हवामान तंत्र जो होता है, तो बाबा ने ये कब बताया? 89 वर्ष पहले। तो अभी सारा दिख रहा है, तो क्यों ना भगवान को अच्छे से याद करें। हाँ, बाबा कहते हैं देखो पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता है, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का वो विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, यह किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया और फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल नॉलेज फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यह आत्मा को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। और दुनिया में कोई साधु संत बोलता है क्या, आजा तुझे मेरे कुर्सी पे बिठाने योग्य बनाता हूँ? कितना लालच रहता है। कितने भी बड़े मठाधीश हो, पिठाधीश हो, जो भी हो, राजा महाराजा हो, कितने भी बड़े, जो भी कितने सारे अभी भी चलता है परंपरा सब तरफ। बड़े बड़े देह के गुरु हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद दिलाएंगे। तो वो कहते हैं कि अपने गुरु शिष्य को बोलते हैं क्या कि तुम्हें हम इतना सशक्त बनाएंगे कि तुम हमारे कुर्सी पे बैठ जाओ। और इधर बाप कितना निरहंकारी है, क्या बोल रहा है बाप? मैं तुम बच्चों को मेरे समान बना देता हूँ एवं फिर मेरे से भी ऊंचे बन जाते हो। जो मुझे सब भूल जाते हैं, तुम्हें आखिर तक नहीं भूलते, भक्ति अंत तक चलेगी। तो बाबा कहते बच्चे देखो, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर ज़रूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने समझाई है। सतयुग में अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है।
कितना चीची बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। तो पूछना है अपने आप को, कहाँ तक लिया है बाप से प्रारब्ध? हाँ, तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका ही राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म यहाँ नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वह पहले धर्म है नहीं। फिर इस धर्म को आना ही ज़रूर भी है। अब बाप कितना प्यार से तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात तो है नहीं। हाँ, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। अपना सब कुछ गुप्त है, किसी को नहीं पता चल रहा है इस साधारण आत्मा कितनी ऊंची बन रही है। अपना तो सब कुछ गुप्त है। बाप भी गुप्त आया हुआ है। कौन है बाप? बाप भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देहाभिमान में आई है। अभी आत्मा क्या हो गया? देह के अभिमान में आई है। जो झूठा अभिमान उसको गिरा रहा है, दुख दिला रहा है। हाँ? वही आत्मा देहाभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं, क्या कहा होगा फिर? मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। मैं हूँ, इसलिए ये चल रहा है मशीन, नहीं तो ये शरीर तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते। वाह, गुप्त बाप और क्या मिला दान में? विश्व की बादशाही। कोई भी नहीं दे सकता, केवल परमपिता परमात्मा ही हमें एक का पदम गुना रिटर्न देता है, जो जन्मों जन्मों का भाग्य हमारा बनता है। सो बाबा कहते हैं बाप और कोई ज़रा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसीलिए रसम के रूप में कन्या को जब देह देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में रसम के रूप में कन्या को जब दहेज दहेज हाँ, तो उसी तरह पता न लगे, जिससे कि उसका वैसे अगर खुला देंगे तो सबको मालूम होगा, तो उसका कोई फल बाबा कहते हैं। अब देखो, बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज में देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो फिर वो ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो? जी बाबा चाहते हैं। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसी के बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता
सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं क्या, फलाना स्वर्गवासी हुआ। समझते कुछ नहीं, जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते तुम ट्रांसफर हो जाते हो। वह परमात्मा तो सदैव प्योर पवित्रता का सागर है। वो परमात्मा तो सदैव प्योर है वो। वही आते हैं किस लिए, तुम्हें प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल बाबा को सब पता है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसे कैसे ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल, सी नो ईविल, थिंक नो ईविल। बाबा ने क्या बोला है? साकार बाबा बोलते हैं पहली तो स्त्री का शरीर पर्दे में रहता था, अभी कितना खुला कर दिया कपड़े। तो क्या हुआ उसके वजह से? काम वासना की गंध लगी पड़ी है। गंदी नजरें शरीर के भाव भासना में चली जा रही है। आत्मा समझ नहीं रही। आत्मा को लगता है किसी के शरीर का स्वाद लेके मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख नहीं है, वो और भी नरक में जा रहा है। क्योंकि आत्मा कर्म करती है ना, शरीर तो नहीं करता है। तो आत्मा तो पवित्रता के सागर की संतान पवित्र है, और आत्मा पवित्र होती है तभी सुख शांति की मालिक बन सकती है। और आत्मा को क्या लगता है, मैं किसी के शरीर को लगट करूं या किसी को प्राप्त करूं तो मुझे सुख शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, लेकिन मिली तो नहीं है। और ही गंद मच गई, और ही खराब बीमारी, और ही झगड़े, और ही मनमुटाव, बैठे बैठे एक दूसरे को खून कर देते। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सारा आत्मा को सुख शांति शक्ति मिलेगी सत्य ज्ञान के द्वारा, जो परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। सो बाबा कहते आगे, फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो ईविल, सी नो ईविल, थिंक नो ईविल, टॉक नो ईविल। राजा में पावर रहती है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें परमात्मा खिवैया मिला है, जो तुम्हारी नैया पार करा रहा है। तुम बहुत, जी बाबा, हम तो बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह का अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत तुम्हें करनी है। क्या मेहनत करना है? अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, बाप को मन बुद्धि से याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं देते हैं वैद्यनाथ बाबा। सारे जन्मों जन्मों के दुख बीमारी खत्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में नेचुरली शरीर बीमार है तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो सारी कड़वी रहती है, लेकिन ये बाबा कहते हैं मेरी दवाई कितनी अच्छी है, कोई भी कड़वी दवाई
नहीं देता हो। कोई मेहनत नहीं है, केवल याद की मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बाबा, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत बाप की मदद भी मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं, बच्चे हियर नो इविल। बाबा बार बार वही याद दिला रहे, क्योंकि जो हमारे अंदर कान के द्वारा, सुनने के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, देखने के द्वारा जो अंदर में आत्मा में जो इंफॉर्मेशन जाती है ना, उसी ऊपर हमारे संस्कार और संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे हियर नो ईविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात जरमुई झगमुई के बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव क्या निकलेंगे? रत्न ही निकलते हैं। रत्न माना क्या? हीरे निकलेंगे यहाँ से नहीं। कुछ भी प्रसंग हो, कोई भी परिस्थिति हो, एक तो समझानी भी देनी है, तो भी अपने स्वरूप में स्थित होके, पत्थर जैसे शब्द नहीं निकालना है, क्रोधवश होके शब्द नहीं निकले। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को मुख से सदैव रत्न ही निकालने हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी के पत्थर मारना जैसा है। पत्थर नहीं मारते तो ज़रूर ज्ञान रत्न देते हैं। ज्ञान रत्न नहीं दे देते तो बाबा कहते ज़रूर पत्थर मारते हैं। जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाबा क्या कहते हैं? ज्ञान रत्नों की वैल्यू और उसकी प्राप्ति तुम शब्दों में नहीं बांध सकते, अथाह प्राप्ति है। जिस ज्ञान रत्नों की वैल्यू कथन नहीं कर सकते, इसलिए तो बाबा को कहते ज्ञान का सागर, और हमें बनाते मास्टर ज्ञान सागर। बाप आकर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। तुम बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठे हैं। आधा कल्प गाते आए थे हम, तू बहुत प्यार का सागर है, तू ऐसा है, तू कितना अच्छा है, हाँ? तू आएगा तो मैं तो मर जाऊंगा, तेरे लिए मैं तो वारी जाऊंगा। हाँ, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं, तुम माता पिता बंधु सका, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तोते मिसल सिर्फ गीत आरती स्तुति गाते रहते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अभी तो घर में भी मारा मारी पड़ी है मालिक के लिए। एक तो खुद के मन बुद्धि में मालिक नहीं बने हैं, बाकी तो सोचो। और इधर परमात्मा वही से शुरुआत करता है कि बच्चे तुम स्वराज्य अधिकारी बनो, तुम अपने मन बुद्धि के पहले राजा बनो। राजयोग है। हाँ, तो क्या कहते बाबा? बाबा तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी? क्योंकि बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा कौन? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है चोटी। मनुष्य सृष्टि में या परम धाम में भी ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप में भी ऐसा होता है। किसका रूप? विष्णु का विराट रूप। विष्णु का विराट रूप जानते हो ना सभी? नहीं जानते होगे तो कमेंट्स में लिख के भेजो,
हम आपको फोटो भेजेंगे, समझाने भेजेंगे कि विष्णु का विराट रूप क्या है भक्ति में। बाबा कहते हैं बच्चे, विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि वो फिर उतरती कला शुरू हो गई ना। पहला जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म लेंगे, और हम तो यहाँ से पूरा चुकतू करके पहले जन्म में जाने वाली लॉटरी के लिए जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्राह्मणों में है। परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे। देखो बाबा कैसे बैलेंस करते हैं बातों का तुरंत। इसका मतलब ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी कहेंगे, नहीं, लेकिन लक्ष्मी नारायण तो नेक्स्ट टू गॉड है ही। परमात्मा के बाद सबसे वैल्यूएबल आत्मा इस धरती पे होगी तो लक्ष्मी नारायण ही है। पावरफुल, वैल्यूएबल, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ भगवान जैसा ही उनके पास भी है, सब गुण एंड ज्ञान। बट ज्ञान नहीं है, लेकिन गुण और शक्तियाँ तो है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, इन्होंने ज्ञान से ही यह उच्च लक्ष्मी नारायण का पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, अभी आपने आपको देखना है, मैं कितना ऊंचा बना हूँ, समझ में, निश्चय में, संस्कारों में, दैवी गुण धारण करने में मैं कितना ऊंचा बना हूँ। अंतर्मुखी होकर देखना है, क्योंकि बाप ने कहा है, क्या कहते बाबा, तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। हाँ, उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे से खिलाते बच्चों को अब सब राज, सारे सीक्रेट, सारी युक्तियाँ बाप बतलाते हैं, जिससे तुम इतने ऊंचे बन जाते हो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण में अगर ज्ञान होता तो जैसे लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती आती, वारी चलता आता है उनका। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी, कितने कृष्ण होते हैं, 8 गद्दी चलती है कृष्ण की। और रामनवमी, राम जैसे दैदीप्यमान आत्मा गद्दी में बैठेगी, उनके वारिस 9। हाँ, इसलिए रामनवमी होती है। तो बाबा कहते हैं अगर लक्ष्मी नारायण में भी ज्ञान होता तो परंपरा से चलते आना चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा बैठ रही और उतरी क्यों, अज्ञानी बनी क्यों? हाँ, बात तो बराबर है। हम तो एकदम सतो प्रधान से तमो प्रधान ही हो गए। हाँ, एकदम हीरे से कोयले बन गए थे संस्कारों में। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब देवी देवता में ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज, सब युक्तियाँ बाप बतलाते हैं। देखो बच्चे, ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर ज्ञान की कम से कम प्रजा तो बन ही जाएगा। कहाँ की प्रजा? सत्युग, हेवन, सूर्य वंशम, वैकुंठवासी। हाँ, जो इस ईश्वरी कुल का होगा, देवी देवता कुल का होगा, वो अच्छी रीति धारण ज्ञान की करके प्रजा तो बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी होती है, बट बीच में है ये संगम युग, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, तो अपने आप को देखना है कि मैं पुरुषोत्तम कितना % बना हूँ। 14 आने सच बना या 16 आने सच बना हो? हाँ, सो बाबा ने कितना सुंदर महावाक्य बोला, बीच में यह है संगम जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग,
नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकलनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में सदा रहना है। वरदान, हर कर्म में, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर वरदान रोज के जैसा। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान का विस्तार, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग ले लो। अभी किससे सहयोग लेना है वो खुद ही चिंतन करो। नहीं तो आगे चल पुरुषार्थ में, प्राप्ति में, पद में, संस्कार परिवर्तन में, पापों का बोझा विनाश करने में टू लेट हो जाएगा। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। फिर जीवन में कोई भी परिस्थिति आने दो या जो भी आने दो, सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा मुरली में देते हैं एवं बाबा शक्ति भी देते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी माना क्या? आपका क्या चिंतन है? अपने स्वयं अपने अंदर मतलब भगवान से बात करो और मतलब अंतर्मुखी करो। बहुत अच्छा। अभी आप में से किसी को पसंद है तो ज़रूर लिखो अंतर्मुखी माना क्या करेंगे। अंतर्मुखता में बहुत आनंद है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखता का सुख करके सुख, अंतर्मुखी होके देखो कितना आनंद है, कितना सुख है। तो अंतर्मुखी माना क्या करेंगे? आप सबके साथ शेयर करो, उसके द्वारा सेवा हो जाएगी। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनो। तो हमें हर महीने में एक अव्यक्त इशारा मिलता है